नमस्कारः सर्वेभ्यो नमो नमः। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य अस्यां कक्षायां सर्वेषाम् अभिनन्दनानि। अद्य वयम् अभिज्ञान शाकुन्तलस्य द्वितीयाङ्कस्य आखेटस्य गुणदोषवर्णनम् इति विषयं पठामः। यथा वयं सर्वे जानीमः, इतः पूर्वं वयं विदूषकस्य विषादं पठितवन्तः। पुनः शकुन्तलां ध्यायतः राज्ञः दुष्यन्तस्य प्रवेशः कथम् अभवत् तद्वयं दृष्टवन्तः। अधुना राजा आगतः। इदानीं राजा दुष्यन्तः प्राप्तः एव अस्ति। दुष्यन्तं दृष्ट्वा स विदूषकः किं कथयति इत्यादिकं पुनः आखेट विषयः चलति। तस्य गुणाः के दोषाः क्षम्यतां के दोषाः सन्ति इत्यादिकं सर्वम् अत्र वयम् अद्य पठामः। विदूषकः तथा स्थितः एव, वैसा ही स्थित होकर के, वैसा अर्थात जैसे पहले बताया था कि मेरे तो अंग भंग हो गए हैं और मैं तो इस लकड़ी का आश्रय लेकर के बैठता हूं, है ना। एक लंबा सा डंडा ले लिया और एकदम जैसे हाथ पैर टूट गए हों किसी के और एकदम नमया सा बैठता है ना, वैसे बैठता है। इसलिए तथा स्थितः एव, वैसा ही स्थित हो करके। भो वयस्य न मे हस्तपादम प्रसरति, मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे। तत् वांग मात्रेण जापयिष्यामि, इसलिए मैं अपने वचनों से ही मात्र आपको कहूंगा। जापयिष्यामि मतलब आपका वर्णन करूंगा या आपका गुणगान करूंगा। जयतु जयतु भवान, शिष्टता के लिए कहा जाता है जब भी आप किसी को शिष्टाचार का प्रदर्शन करते हैं तो मन, वचन और काय तीनों से करना चाहिए। मन भी आपका उसके शिष्टाचार में रहे, वचनों में भी आपका जयतु जयतु भगवन् अभिवादये प्रणमामि ये वचनों में होना चाहिए, और काया भी आपकी वैसी होनी चाहिए, नमस्कार की मुद्रा में। तो यहाँ पर ये विदूषक ने राजा को पहले ही मना कर दिया। भो वयस्य, अरे मित्र, मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे, इसलिए मैं वचन मात्र से ही तुम्हारा अभिवादन करूंगा। जय हो, आपकी जय हो इति। राजा सस्मितम, मुस्कुराते हुए, कुतोयम घात्रोपघातः, ये शरीर कहां तुड़वा ले आए तुम, शरीर का अंग भंग कहां हो गया तुम्हारा इति। विदूषकः कुतः किल, कहां से, मतलब स्वयं अक्षाकुलीकृत्य अश्रुकारणं पृच्छसि, स्वयं आंख में अंगुली डाल करके फिर जैसे आंख में से आंसू आ रहे और पूछ रहे भाई साहब आपको आंसू कहां से आ गए अचानक, ये क्या हो गया। अरे खुद एक तो छेड़ते और उसका रिजल्ट जब आता है अर्थात परिणाम विकृत आता तो पूछते हो अरे ये कैसे हो गया। स्वयं अक्षाकुलीकृत्य, है ना, आंखों में आकुलित करके अंगुली आधी डाल करके, अश्रु कारणम पृच्छसि, आंखों में आंसू कैसे है आपके, ऐसे पूछ रहे हो इति। राजा कहता है न खलु अपगच्छामि, मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम क्या कहना चाह रहे हो, है ना। व्हाट डू यू वांट टू से, प्लीज एक्सप्लेन मी डिटेलली, है ना। अर्थात तुम क्या कहना चाह रहे हो, मुझे थोड़ा विस्तार से बताओ कि क्या आंखों में अंगुली डाल करके कारण पूछते हो। नावगतो, विदूषक एक बहुत सुंदर दृष्टांत से समझाता है। भो वयस्य, हे मित्र, यद्वेतसः कुब्जलीलां विडंबयन्ति, तुमने नदी के किनारों पर देखा होगा वेत 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 के छोटे छोटे जो पौधे या पेड़ होते हैं, जैसे ही नदी का वेग का पानी आता है तो वो बेचारे बिल्कुल ऐसे कुब्जलीला टेढ़े हो जाते हैं। कई बार कई नदियों में बहुत सारा पानी निकलता है, उसके किनारों पर जो लगे हुए छोटे मोटे पौधे हैं उनको देखना बिल्कुल टेढ़े ही हो गए हो। वेतसः कुब्जलीलां विडंबयति तत्किम आत्मनः प्रभावेण ननु नदी वेगस्य, जो वो नदी के किनारे पर नदी के पानी के आने से जो टेढ़े हो गए, वो उनका टेढ़ापन खुद अपनी इच्छा से टेढ़े हुए हैं या नदी का वेग ऐसा था पानी का जिससे टेढ़ा हुआ। राजा कहता है नदी वेगस तत्र कारणम, नदी का वेग ही उसमें कारण है।
सिंपल सी बात है, बहुत सामान्य प्रश्न है तुम्हारा। नदी वेगस तत्र कारणम, नदी का वेग ही वहां पर कारण है। विदूषका ममापि भवान, बिल्कुल मेरे भी आप ही कारण हो। मेरा ये शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तुम पूछ रहे हो ना कुतोयम घात्रोपघाता, तुम्हारा शरीर कैसा टूट टूट गया है, ये जो तुम्हारा प्रश्न है इस प्रश्न के उत्तर भी यही है। ममापि भवान एव कारणम, मेरे इसके पीछे भी आप ही कारण हो भगवान, आप ही इति। राजा कथम इव अहम, मैं कैसे भाई, है ना, किस तरह से मैं हूं तुम्हारे इस गात्रोपघात का कारण। विदूषका एवं राजकार्याणि उज्जित्वा एतादृश आकुल प्रदेशे वनचर वृत्तिना त्वया भवितव्यम, है ना, त्वया भवितव्यम, तुम्हें होना चाहिए क्या, इति अत्र काकू अस्ति। एवं इस प्रकार से राजकार्याणि, बहुत सारे राजकार्य होते हैं, राजकार्यों को छोड़ करके, उज्जित्वा छोड़ करके, एतादृश आकुल प्रदेश, इस प्रकार से भरे हुए इस प्रदेश में जहां पर बहुत सारे वनवासी हैं, वनचर पशु आदि इत्यादि है ना, और वनचर वृत्ति ना, वनचर बिल्कुल जैसे शिकारी होते हैं, जंगली लोग जो होते हैं, उनके जैसी स्थिति तुम्हारी बनी हुई है, कहाँ तो पानी पी रहे हो, कैसा तो खाना खा रहे हो, ऐसी स्थिति में वनचर वृत्ति से त्वया भवितव्यम, तुम्हें होना चाहिए। यदि सत्यम, यदि ठीक है तो प्रत्यहम, है ना, श्वापद समुत्सारणैः संक्षोभित संबंध संधिबंधानां मम गात्राणाम अनिशोस्मि संवृत्तः। श्वापद समुत्सारणैः, अर्थात ऐसे सभी जंगली जानवर, श्वापद माने जंगल में रहने वाले बहुत सारे जानवरों को, समुत्सारणैः हाँकते हाँकते उनको, है ना, आगे करते करते, और संक्षोभित संधिबंधानाम गात्राणाम, है ना, संधि बंध, जो संधि है, बंध इसको संधि कहते हैं, जॉइंट्स जिसको मैंने कल बताया था आपको, जॉइंट्स जहां पर दो चीजें जहां मिलती होती है ना, उसको सबको जॉइंट्स लीजिए, यहां से ये भी जॉइंट्स है, यहां से ये भी जॉइंट्स है ना, उसके बाद ये भी जॉइंट्स है, जितना भी संधि बंध है, अनिशोस्मि संवृता, है ना, इनको करने से, बार बार घोड़े पे विचरण करने से, और जंगलों में इन पशुओं को हाँकते हाँकते, बिल्कुल मेरा शरीर अब असमर्थ हो गया है। गात्राणाम अनिशोस्मि संवृतः, मेरे शरीर की असमर्थता को प्राप्त हो गया हूं। तत् प्रसादयिष्यामि विसर्जितुम माम एकाम अहमपि एकाहमपि तावत विश्रमितुम, तत्प्रसादयिष्यामि, मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा, यदि एकाहमपि, एक दिन के लिए भी, तावत विश्रमितुम विसर्जितुम, है ना, विश्राम करने के लिए यदि तुम मुझे विसर्जित कर देते हो, छोड़ देते हो एक दिन के लिए, तो प्रसादयिष्यामि, मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाऊंगा, मुझे एक दिन का अवकाश दे दीजिएगा जिससे कि मैं थोड़ा ठीक हो जाऊं। राजा स्वगतम मणिमन अयम च एव अयम च एवं आह, अरे ये तो ऐसा कह रहा है, अयम मने यह, एवं मने इस प्रकार से, आह मने कहता है, अरे ये तो ऐसा कह रहा है। ममापि काश्यप सुताम अनुसृत्य मृगया विक्लवम चेता, और बात इसकी ही नहीं है, ममापि मेरी भी स्थिति ऐसी है, काश्यप सुताम अनुस्मृत्य, महर्षि कण्व की पुत्री शकुंतला का स्मरण करके, मृगया विक्लवम चेता, इस शिकार आदि को करने से मेरा चित्त बिल्कुल विक्लव हो चुका है, उचट गया है ना, मेरा मन अब शिकार करने का नहीं हो रहा है। जब से शकुंतला को देखा है, जब से शकुंतला को अपने दिल में बसाया है, तब से पता नहीं क्या हो रहा है, शिकार करने के प्रति इच्छा ही नहीं हो रही है मेरी। इति कुतः, क्यों नहीं हो रही है। महाकवि कालिदास सुंदर सा पद्य देख करके हम सबको समझाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ राजा को जिससे कि उनको शिकार करने की इच्छा नहीं हो रही है। पश्यन्तु, पुष्पिताग्र छंदः अस्ति अयुजन युगरे फतो यकारो
युजि च नजौ जर्गाश्च पुष्पिताग्रा ननमयितुमधिज्य वस्मि शक्तो धनुरिदमाहितसायकं मृगेषु सह वसतिमुपेत्य यैः प्रियायाः कृतैव मुग्धविलोकितोपदेशः। पुनः एक बार। न नमयितुमधिज्यमस्मि शक्तो धनुरिदमाहितसायकं मृगेषु सह वसतिमुपेत्य यैः प्रियायाः कृत इव मुग्धविलोकितोपदेशः इति। किम् अत्र अयुजिन युगरे फतो यकारो युजि च नचौ जर्गाश्च पुष्पिताग्रा। पुष्पिताग्रा छन्दः अस्ति यस्य लक्षणं वयम् अग्रे पुनः चिन्तयामः। अन्वयं पश्यन्तु सावधानेन। किमर्थं दुष्यन्तस्य चेतः मृगया विक्लवम् अस्ति, एतस्य कारणम् अत्र निहितम् अस्ति। आखिर ऐसा क्या कारण हुआ राजा दुष्यंत को अचानक शिकार करने से वैराग्य हो गया, शिकार करना उनको अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, अधिज्यम आहित सायकम इदम धनु, इदम धनुः, धनुः माने धनुष, उसके दो विशेषण दिए हैं, अधिज्यम आहित सायकम इदम धनु। यह धनुष जो अधिज्यम अर्थात प्रत्यंचा जिस पर चढ़ी हुई है, धनुष पर प्रत्यंचा भी बहुत अच्छे से चढ़ी हुई है। आहित सायकम, सायक माने बाण, और बाण भी जिस पर अच्छे से लगा रखा है, ऐसा इदम धनु, ऐसा यह धनुष मृगेषु नमयितुम न शक्तः अस्मि, अर्थात मृगों पर, है ना, मृगों पर अर्थात जंगली जानवरों पर या फिर हिरण पर नमयितुम चलाने में न शक्तः अस्मि, समर्थ नहीं, पता नहीं क्यों। ये जो धनुष है ना, धनुष बिल्कुल जिसमें प्रत्यंचा भी बहुत अच्छे से चढ़ी हुई है, बाण भी बहुत अच्छे से लगा हुआ है, एतादृशम इदम धनु, ऐसे धनुष को मृगेषु नमयितुम न शक्तः अस्मि, अर्थात मृग माने जानवर भी होता, मृग माने सिंह, हिरण भी होता है, ऐसे हिरणों पर, जानवरों पर नमयितुम चलाने में न शक्तः अस्मि, मैं समर्थ नहीं हूं। क्यों? कारण मात्र यैः प्रियायाः सहवासितम् उपेत्य मुग्ध विलोकितोपदेशः कृत इव। यैः मृगैः अर्थात जिन मृगों ने, जिन्होंने अर्थात जिन मृगों ने प्रियायाः सहवसितम, प्रिया शकुंतला के साथ रह करके सहवासता को उपेत्य माने प्राप्त करके, जिन मृगों ने शकुंतला का सहवास प्राप्त करके मुग्ध विलोकितोपदेश, है ना, मुग्ध विलोकितोपदेश, मुग्ध माने मधुरता के साथ, विलोकित माने देखने की, शिक्षा, उपदेश माने शिक्षा, मानो उन्होंने कृतैव प्रदान की हो, है ना, प्रियायाः सहवासितम उपेत्य, प्रिया शकुंतला के साथ रह करके मुग्ध विलोकितोपदेश कृतैव, जिनके द्वारा, जिन मृगों के द्वारा मधुरता से देखने की शिक्षा मानो प्रदान की है शकुंतला को, जिस मृगों ने, भला उन मृगों पर मेरा यह धनुष कैसे चल सकता है? ये कारण देखो कैसी आत्मीयता आ गई। जहां व्यक्ति को प्रेम उत्पन्न होता है, उसी हृदय से कठोरता जो है, नृशंसता जो है वो निकल जाती है। इसलिए कहा जाता है बार बार, भगवत प्रेम होना चाहिए व्यक्ति के मन में, हमेशा उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम, अत्यधिक प्रेम। जब भगवान के प्रति अत्यधिक प्रेम होगा तो निश्चित रूप से किसी भी जीव के प्रति हिंसा करने का भाव उसका नहीं आएगा। आज देखो पिछले दुष्यंत में और आज के दुष्यंत में कितना अंतर आ गया। एक वो दुष्यंत जो बिल्कुल धनुष लगा करके
मृग को मारने ही वाला था, इतना क्रूर। और आज उसका मन ही हट गया कि साहब मेरा तो इच्छा ही नहीं हो रही है, पता है क्यों नहीं। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण है कि अब वो ध्यान में जैसे उसको देखता है तो उसको ध्यान आता है कि यार ये वही तो मृग हैं जिन्होंने मधुरता से देखने की शिक्षा शकुंतला के लिए प्रदान की है, भला इनके ऊपर मैं कैसे अपने बाण छोड़। पदार्थम पश्यामा अधिज्यम अधिगता जा यस्मिन तत् अधिज्यम, है ना। अधि माने अधिगता, जा माने प्रत्यंचा, प्रत्यंचा को प्राप्त हुआ है जो, यस्मिन जिसमें, तत् अधिज्यम बहुव्रीहि समास प्रत्यंचा युक्तम इति अर्थः आहित सायकम, आहिताः सायकाः यस्मिन, आहिताः माने धृतः, सायकम माने बाणम, धारण कर रखा है बाण जिसमें, तत् ये सब किसी के विशेषण बन करके आए, और जहां विशेषण बन करके आता है वहां बहुव्रीहि समास होता है। आहितः सायकः यस्मिन् तत् आहित सायकम, है ना। तम धृत शरम, शर माने बाण, जिसे बाण को धारण कर रखा है। इदम धनु, ऐसा यह, एतत् चापम मृगेषु करंगेषु नमयितुं चालयितुं न शक्तः अस्मि न समर्थः अस्मि। पदार्थः यैः मृगैः प्रियायाः शकुन्तलायाः सहवासितं सहवासम् उपेत्य नाम प्राप्य मुग्ध विलोकितोपदेशः मनोहरावलोकन शिक्षणं कृत इव दत्त इव, है ना। मानो उन्होंने दे रखा हो ऐसा, है ना, ऐसे उपदेश दिया हो, मानो ऐसे इनके ऊपर मैं कैसे भला बाण चलाऊं। इत्यपि अत्र ध्यातव्यम्। भावार्थम पश्यामः अस्मिन् पद्ये राजा दुष्यन्तः, इस पद्य में राजा दुष्यंत मृगयाम प्रति अरुचेः कारणम दर्शयति, मृगया मन शिकार के प्रति अरुचि का कारण प्रस्तुत करते हैं। सह मनसि चिंतयति यत्, वह मन में विचार करता है, एते मृगादयः वन्यजीवाः स्निग्ध दृष्टियुताः निष्कपट निर्भय गुणान्विताः सन्ति। ये मृग आदि वन्य जीव स्निग्ध दृष्टि से युक्त, निष्कपट निर्भय गुणों से युक्त हैं। प्रिया शकुंतला मन्ने एतेभ्य, प्रिया शकुंतला ने, मन्ने ऐसा लगता है उत्प्रेक्षालंकार, एतेभ्यः मृगेभ्यः एव स्वभावतः सुंदर दृष्टिपातस्य कटाक्षस्य च शिक्षां प्राप्तवती। इन मृगों से ही, जो स्वभाव से ही सुंदर दृष्टिपात करने वाले हैं, कटाक्ष करने वाले हैं, उनसे सुंदर दृष्टिपात करना, कटाक्ष करना, ये सब शिक्षा मानो शकुंतला ने इन मृगों से प्राप्त की है। अतः एतेषु निरपराधेषु जीवेषु अहम बाणान् चालयितुं न शक्नोमि, पता नहीं क्या हो गया, अब मैं इन पर बाण नहीं चला सकता हूं। अनेन कथनेन दुष्यन्तस्य शकुन्तलां प्रति अनुरागाधिक्यं ध्वन्यते। अरे इतना अत्यधिक प्रेम था, इतना अत्यधिक प्रेम था शकुंतला के प्रति कि शकुंतला को जो चीज प्रिय है आज से वो चीज मुझे भी प्रिय है। शकुंतला को जिससे नफरत है आज से मुझे भी उन सब चीजों से नफरत है। इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं प्रेम। परंतु होता क्या है, व्यक्ति प्रेम में एक दूसरे को परिवर्तित करना चाहता है ना। प्रेम तो हो जाता है किंतु उसके बाद मेरी आदत तो ऐसी है, देखो तुमको ऐसा ही बनना पड़ेगा, मेरे जैसा बनना पड़ेगा, ऐसा अगर होता है तो वहां कंडीशन हो जाती है, प्रेम नहीं होता। राजा दुष्यंत अपने उत्कृष्ट प्रेम को बताते हुए कहते हैं, बताया जा रहा है कि शकुंतला को मृग प्रिय है तो मुझे भी आज से मृग प्रिय है। शकुंतला इसका संरक्षण संवर्धन करती तो मैं भी आज से इनका संरक्षण संवर्धन करूंगा। अब मैं इनको शिकार नहीं करूंगा, इनको मारूंगा नहीं, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मेरी प्रियतमा को यह पसंद नहीं। दुष्यंतस्य शकुंतलां प्रति अनुरागाधिक्यम ध्वन्यते, इससे शकुंतला का, दुष्यंत का शकुंतला के प्रति अत्यधिक अनुराग है, ये बात झलक करके आती है। यतो ही, क्योंकि प्रियायाः शकुंतलायाः मधुर दृष्टिपातस्य सुखम मृगाणां नेत्रैः सह मनुते स्म। राजा दिलीप प्रिया शकुंतला की मधुर दृष्टिपात का सुख मृगों के नेत्रों के साथ मानता है ना। अर्थात मृगों के नेत्र ने ही शकुंतला को
इस तरह की सुंदरता से दृष्टिपात करना, कटाक्ष करना सिखाया। नायिका नाम नेत्राणि मृगलोचनवत संति। नायिकाओं के जो आंखें होती है वो मृग नयनी होती है, मृग के समान होती है। अतः प्रिया तुल्यम प्रति अथवा प्रिया शकुंतलायाः सहवासिनः सत्त्वान् प्रति राजा अपि आत्मीय भावं प्रकटयति इह इति भावः। इस तरह से प्रिया के साथ रह करके यह जीव राजा के प्रति आत्मीय भाव, यहाँ पर मतलब प्रिया के साथ रहता है तो मुझे भी उसके प्रति प्रेम हो गया। कभी कभी सुनने में आता है, मजाक पे बोलते हैं कई लोग कि जो बिटिया अपने पीहर को छोड़ करके ससुराल चली जाती है तो उस पीहर का छोटा सा सामान्य सा भी व्यक्ति आ जाए तो भी उससे उसको बड़ा लगाव होता है। लगाव का मतलब एक आत्मीय भाव होता है, अरे अरे ये हमारे गांव से आए हैं, ये हमारे गांव के हैं, बड़े फक्र के साथ फिर गांव की पूरी बातचीत उनके साथ करते हैं। तो उसका कारण यह है कि अपने जिनको आप प्रेम करते हो उनसे रिलेटेड जो भी हैं वो सब भी आपको प्रिय स्वतः ही हो जाते हैं। राजा दुष्यंत शकुंतला से प्रेम करते हैं, अतः शकुंतला से रिलेटेड मृग आदि भी उनके प्रिय हो ही जाते हैं। छंदः पुष्पिताग्रा अयुजि न युगरे फतो यकारो युजि च न जौ जर्गाश्च पुष्पिताग्रा एवं अत्र पुष्पिताग्रा छंदः अस्ति। अलंकारः अत्र उत्प्रेक्षालंकारः संभावना मथुत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्, है ना। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्यों? क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा था ना कि मुग्ध विलोकितोपदेश कृत इव, इव शब्द जो है वो यदि क्रियापद के साथ आता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। मानो ऐसा लग रहा है कि इन्हीं मृगों ने शकुंतला को कटाक्ष का, दृष्टिपात का उपदेश दिया हो, तो संभावना होने से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अत्र काव्यलिंगालंकारोपि वर्तते। हेतुर्वाक्य पदार्थता मृगयाम प्रति अरुचेः कारणम, मृगया के प्रति आखिर अरुचि क्यों हुई, इसका कारण संपूर्ण श्लोक में बताया गया है। अतः अत्र काव्यलिंगालंकारोपि वर्तते। अनुप्रासः यतो हि वर्ण साम्यता न मयितुम अत्रापि अस्ति। अधिध्यास विषक्तो धनुरिदमाहित, धनुरिदमाहित अत्रापि साम्यम अस्ति। सह वसति मुपेत्य एवं वर्णानां साम्यता अत्र अस्ति, अतः अनुप्रासोऽलंकारः अत्र वर्तते। विदूषकः राज्ञोः मुखम अवलोक्य, राजा का मुख देख करके हुआ क्या, विदूषक ने अपनी वेदना बताई और विदूषक ने अपनी बात बताई कि साहब मुझे एक दिन की छुट्टी दे दो तो फिर मैं शांति से थोड़ा विश्राम कर सकूं इत्यादि। और राजा इतने मन ही मन सोच रहा है तब से लेकर के, मन ही मन कि यार ये बात तो बहुत अच्छी है, मैं भी थोड़ा विश्राम चाह रहा था और पता नहीं अब मेरी इस मृगया के प्रति मुझे भी विरक्ति सी हो गई है। इस तरह से वो सोच ही रहा है। उसको सोचते हुए देख करके विदूषक क्या कहता है, राज्ञो मुखम अवलोक्य, इस तरह से राजा का मुख ध्यान से देख करके क्या कहता है, अत्र भवान किमपि हृदये कृत्वा मंत्रयते। अरे आदरणीय, अत्र भवान माने हे सम्माननीय, ए आदरणीय, किमपि हृदये कृत्वा मंत्रयते, कुछ भी हृदय में कर करके आप चिंतन कर रहे हो। अरण्ये मया रुदितमासीत्, तो मुझे तो लगता है मैंने अरण्य माने जंगल में मैं रोया हूं। ये सूक्ति है, आपके पास पुस्तक हो तो उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, ये सूक्ति है। अरण्य मया रुदितम आसीत्, हो लगता है मुझे मैंने तो अरण्य में अर्थात जंगल में खड़े होकर के रोया हूं। एक तो रोना नगर में होता है, एक अरण्य में रोना होता है। नगर में रोओगे तो आपको कोई ना कोई पूछने वाला आ जाएगा कि साहब क्या हुआ क्या हुआ, क्या तकलीफ है, आपकी पीड़ा को समझेगा, आपकी सहायता करेगा, सब कुछ होगा। और व्यक्ति जब अकेला जंगल में रो रहा हो तो कौन सुनने वाला है, कौन उसको शांत करने वाला है, कौन उसकी सहायता करने वाला है। विदूषक को जब राजा का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, हाँ तुमको देता हूँ छुट्टी और इत्यादि, जब आगे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला ना तो उसको लगा कि अरे यार अरण्य में अरुदितम, मैं क्या मतलब ऐसी अरण्य में रो रहा था क्या, मेरी बात को आपने सुना नहीं क्या, मन ही मन कुछ सोच रहे हो। इति राजा सस्मितम किम अन्यत् अनतिक्रमणीयम में सुहृद वाक्यम इति स्थितोस्मि। राजा ने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात संभाल ली
और कहते अरे और क्या, किमन्यत और क्या। अनतिक्रमणीयम में सुहृद वाक्यम, ये भी अंडरलाइन कर दीजिएगा, अनतिक्रमणीयम में सुहृद वाक्यम, ये भी सूक्ति है? मैं सुहृद वाक्यम, मेरे अपने मित्र का जो वाक्य है वो अनतिक्रमणीयम, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यदि मेरा मित्र चाहता है छुट्टी तो छुट्टी, यदि मेरा मित्र चाहता है कि शिकार तो शिकार, ये वाली स्थिति है। तो सुहृद वाक्यम अनतिक्रमणीयम, मैं अपने मित्र के वाक्य को कभी भी उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। इति स्थितोस्मि, इसलिए मैं चुपचाप खड़ा हूं। ऐसे राजा अपना स्पष्टीकरण देते हैं, है ना, क्योंकि मित्र की बात तो टाली नहीं जा सकती है, इसलिए मैं बिल्कुल खड़ा हूं। आपने कहा छुट्टी तो छुट्टी, उसमें क्या, शिकार नहीं करेंगे अपन। ये बात अलग है कि राजा के मन में कुछ और गुत्थी चल रही थी जिसको सुलझाने के लिए लगा हुआ था वो, तो परंतु विदुषक को कैसे शांत करें। तो ये भी सूक्ति, अनतिक्रमणीयम में सुहृद वाक्यम, अर्थात मैं अपने मित्र की बात को कभी टाल नहीं सकता। इति स्थितोस्मि, इसलिए मैं ऐसे खड़ा हूं। विदूषक चिरंजीव, खुश हो गया विदूषक, है ना, लंबी आयु तुमको प्राप्त हो, चिरम जीव अर्थात तुम बहुत लंबे समय तक जियो, ऐसा कह करके इति गंतुम इच्छति, इतना बोल करके वो विदूषक जाने की इच्छा करता है। राजा वयस्य तिष्ठ, अरे भाई मित्र रुक तो सही, सावशेषम में वच, अभी मेरे बात बाकी है, मैंने बात पूरी थोड़ी की। मैंने तो सिर्फ यही कहा कि अनतिक्रमणीयम में सुहृद वाक्यम, इसलिए मैं मित्र की बात को नहीं टालना चाहिए, इसलिए मैं तो ऐसे खड़ा हूं। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। यूं करके वो विदूषक जैसे उठ करके जाने के लिए उद्यत होता है, राजा फिर से रोकता है, मित्र तिष्ठ, रुको, सावशेषम में वचः, मेरा वचन जो है वो अभी अवशिष्ट है, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। सावशेषम में वचः विदूषक आज्ञापयतु भवान, आज्ञा दीजिए साहब आप, क्या बात बाकी आपकी। राजा विश्रांतेन भवता ममापि एकस्मिन् अनायासे कर्मणि सहायेन भवितव्यम, ये लो सब कंडीशन रख दी राजा ने। विश्रांतेन भवता, विश्राम करने वाले आपके द्वारा, ममापि एकस्मिन् अनायासे, मेरे भी एक जिसमें ज्यादा आयास नहीं है, परिश्रम नहीं है, ऐसे किसी काम में, सहायेन भवितव्यम भवता, तुम्हें भी मुझे उसमें सहायता करनी पड़ेगी। तुम विश्राम तो करने जा रहे हो तो विश्राम करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से विश्राम करो, किंतु विश्राम करते हुए या विश्राम करने वाले, विश्राम करने के बाद तो जब तुम्हारा विश्राम हो जाए, एक दिन का छुट्टी हो जाए, तो ममापि एकस्मिन् अनायासे कर्मणि सहायेन भवितव्यम, मेरे भी एक काम में तुमको तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, तुम्हें सहायता करनी है। जैसे ही ये कहा ना कि मेरा भी एक काम है जिसमें मेहनत नहीं लगती है, तो विदूषक कहता है किम मोदक खादिकायम तेन ही अयम सुग्रहित क्षण, क्या लड्डू खाने की बात है क्या। विदूषक है ना, कॉमेडियन है एक तरह से, तो उसने कहा ना मेरा भी एक काम है जिसमें कोई मेहनत का काम नहीं है, पर है तुम्हें उसमें हेल्प करनी है, तुम पहले विश्राम कर लो, उसके बाद तुम्हारी भी जरूरत है। तो क्या काम है कि मोदक खादिकायाम, मोदक खाने का जो काम है वो है क्या, तेन ही अयम सुग्रहित क्षण, अगर ऐसी बात है तो ये क्षण सबसे उत्तम है, पहले मैं वो काम करूंगा फिर उसके बाद विश्राम करूंगा। विदूषक खाने पीने में बहुत आगे रहते हैं, ऐसे विदूषक। राजा यत्र वक्ष्यामि, कहता हूं, है ना, यत्र वक्ष्यामि, जिस कार्य के लिए मैं कहूंगा, है ना, वो तुमको करना है। यत्र वक्ष्यामि, जहां मैं कहूं वो करना है। कह कोत्र भू, जब किसी को बुलाया जाता है राजा तो ऐसे, कह कौन है, को अत्र भो, अरे भाई कौन है यहाँ, ऐसे करके बुलाते हैं। राजा प्रविश्य, इतने में कोई प्रवेश करता है। दौवारिकः, एक द्वारपाल होता है, वो प्रवेश करता है, प्रणम्य, प्रणाम करता है और कहता है आज्ञापयतु भरता, हे राजन, हे स्वामी, आज्ञापयतु, आज्ञा दीजिए। राजा रैवतक, रैवतक सेनापतिस्तावदाहूयताम्, हे रेवतक, संबोधनम अस्ति इत्युक्ते दौवारिकस्य नाम रैवतक आसीत्, परीक्षायाम् आगच्छति, दौवारिकस्य नाम किम, रैवतक, हे रेवतक, सेनापतिस्तावत् आहूयताम्, सेनापति को बुलाइए,
जाइए और सेनापति को बुला करके लाइए। इति दौवारिकः तथा वैसा ही करता है। इति निष्क्रम्य सेनापतिना सह पुनः प्रविश्य निकलता है और सेनापति को लेकर के पुनः प्रवेश करके एष आज्ञा वचनोत्कंठो भरता, है ना, एष आज्ञा वचनोत्कंठो भरता, अर्थात यह आज्ञा वचन, महाराज आज्ञा देने के लिए बड़े उत्कंठ है ना, भरता माने राजा, आज्ञा वचनोत्कंठ अर्थात आदेश देने के लिए उत्कंठित राजा, इतो दत्त दृष्टि रेव तिष्ठति, इधर देखो अपनी ओर ही दृष्टि लगा करके बैठे हुए, बिल्कुल कब मैं सेनापति को लेकर के पहुंचू और कब ये सेनापति को आदेश दे, इसलिए हे सेनापति उपसर्पतु आर्य, थोड़ा आगे आइए, यूं करके उनको आगे भेज देता है। सेनापति पहुंचता है, राजानम अवलोक्य, राजा को देख करके कहता है दृष्ट दोषापि स्वामिनी मृगया केवलम गुण एव संवृत्ता। सेनापति आते ही तारीफ के पुल बांधना चालू कर देता है। जैसे ही सेनापति कक्ष में प्रवेश करते हैं, तदैव सह राजानम अवलोक्य, राजा को देख करके ही दृष्ट दोषापि, बहुत सारे दोष देखे जाने के बावजूद भी पता नहीं क्यों स्वामिनी मृगया केवलम गुण एव संवृत्ता, स्वामी राजा में तो मृगया शिकार से केवल गुण एव संवृत्ता, गुण ही आए। मानता हूं कि शिकार में थोड़े बहुत दोष हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं शिकार करना राजा आपके ऊपर बड़ा सुट हुआ, अर्थात आपके बड़े अनुकूल काम है ये शिकार करना, बड़ा मतलब जब से आप शिकार करने लग गए ना, बिल्कुल हार्ट हेल्थ में बिल्कुल फिट होने लग गए, आप बहुत जच रहे हो, एकदम निखार आ गया है आपके चेहरे पर, शरीर में बिल्कुल स्फूर्ति आ गई। इस तरह से सेनापति जो है वो राजा की प्रशंसा करता है कि यद्यपि मृगया से थोड़े बहुत दोष होते होंगे, परंतु पता नहीं, हे स्वामी आप में तो मृगया से केवल 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 गुण ही आए हैं। तथा ही देव, क्योंकि ये कुछ बातें हैं जो मैंने आप में देखी हैं, ये केवल मृगया से आई हैं। क्या? अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम रविकिरण सहिष्णु खेद स्वेदलेशैरभिन्नम् अपचितमपि गात्रं व्यायतत्वादलक्ष्यं गिरिचरैव नाग प्राणसारं बिभर्ति। मालिनी छंद। अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम रविकिरण सहिष्णु खेदलेशैरभिन्नम्। स्वेदलेशै ही करिएगा, इस पे खेद नहीं होगा। स्वेदलेशैरभिन्नम् अपचितमपि गात्रं व्यायतत्वादलक्ष्यं गिरिचरैव नागः प्राणसारं बिभर्ति। अन्वय गिरिचर नागः इव गिरिषु चरति इति गिरिचरः, चरेष्ट इस सूत्र से ट प्रत्यय होकर के गिरिचर शब्द बनता है, अर्थात पर्वतों पर विचरण करने वाले नागः इव, हाथी की तरह। देव हे राजन आप प्राणसारम गात्रम बिभरति, है ना, आज आपको देख करके लग रहा है कि आप बिल्कुल प्राणसारम शक्ति संपन्न गात्रम शरीर को बिभरती धारण किए हुए हो। जैसे वनों में विचरण करने वाले, पर्वतों में विचरण करने वाला हाथी जैसे रुष्ट-पुष्ट होता है, मजबूत होता है, हे राजन आप भी प्राणसारम गात्रम शक्ति संपन्न शरीर को विभरती धारण करे हुए हो। पता है इसके पीछे क्या कारण है? ये मृगया, ये शिकार करना, अर्थात शिकार आखेट के गुण बताया जा रहा है इस पद्य में। अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम, अनवरत निरंतर बार बार, धनुर्जा धनुष की प्रत्यंचा को, स्फालन बार बार खींचने से, क्रूर माने कठोर हो गया है, पूर्वम पूर्व भाग, पूर्व भाग किसे? नाभि से ऊपर के भाग को पूर्व भाग कहा जाता है और नाभि से नीचे के भाग को अधोभाग कहा जाता है। तो निरंतर धनुष की प्रत्यंचा खींचने से, है ना, कठोर हो गया है। ये देख लो, ये देख लो, मांसल्स देख लो, है ना, मसल्स देख लीजिएगा, वक्षस्थल देख लीजिएगा, एकदम मजबूत हो गया, क्रूर हो गया, कठोर हो गया। तो ये कम बात है क्या?
क्योंकि बार बार आप धनुष खींच तो ऐसे करते, तो जिम में जाते लोग यही तो करते हैं, है ना, उठाने का ही तो काम करते हैं। इस तरह से ऐसे ऐसे करने से तो उनकी शक्ति बढ़ती है। तो इसलिए कहा जाता है निरंतर धनुष की प्रत्यंचा पर खींचने से क्रूर हुआ है, कठोर हुआ है पूर्व भाग जिसका। ऐसे शरीर की विशेषता बता रहे। ऐसा शरीर हो गया आपका, बताओ कितना शिकार से कितना बड़ा फायदा है। दूसरा, रवि किरण सहिष्णु हूं। तुम्हारा शरीर देखो, रवि किरण माने सूर्य की किरणों को सहन करने योग्य बन गया है। अरे साहब, कई राजकुमार तो ऐसे होते हैं कि सूर्य की धूप को सहन भी नहीं कर पाए, थोड़ी देर बाहर निकलते हैं तो उनको चर्म रोग हो जाता है, वे बिल्कुल लाल हो जाते हैं, उनकी आंखें नहीं खुलती हैं सूर्य के कारण, थोड़ी देर भी धूप में नहीं खड़े रह सकते, ऐसी स्थिति होती है। किंतु राजन, आपके अंदर ये शिकार करना इतना अच्छी आदत लगी है, इससे सूर्य की किरणों को सहन करने की क्षमता आपके शरीर में आ गई है। स्वेदलेशैः अभिन्नम अपचितम अपि व्यायत्वात् अलक्ष्यम। और कहते हैं स्वेदलेशैः अर्थात पसीनों के, स्वेद माने पसीना, पसीनों के लेश माने कणों से, पसीनों के बिंदु से, स्वेद बिंदु से, अभिन्नम रहित, अपचितम अपि व्यायत्वात् अलक्ष्यम। अपचितम माने बिल्कुल दुबला पतला, क्षीण होने के बावजूद भी, व्यायत्वात् अर्थात दृढ़ होने के कारण, अलक्ष्यम नहीं दिखाई देने वाला, अर्थात स्वेदलेशैः अभिन्नम, पसीने से भी जो रहित है, बार बार पसीना नहीं आ रहा है, अपचितम अपि बिल्कुल दुबले पतले कृश होने के बावजूद भी, अलक्ष्यम ये दुबलापन जो है वो दिखाई नहीं देता है। ऐसे अपचितम अपि व्यायत्वात्, व्यायत्वात् माने विशालता होने से, दृढ़ता होने से, अलक्ष्यम बिल्कुल दुर्बल सा दिखाई देने वाला, इदम प्राणसारम शक्ति संपन्न गात्रम बिभर्ति। अर्थात ये सब कुछ आपके अनुकूल है शिकार करना। अर्थ देखे, गिरिचरः पर्वतचरः नागः गजः इव यथा देवः महाराज दुष्यन्तः अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम, अनवरतम नाम अनारतम, धनुषः नाम चापस्य, जायाः मौर्व्याः आस्फालनेन समाकर्षणेन बार बार खींचने से, क्रूरः कठोरः पूर्वः पूर्व भागः, यस्य सः ऐसा वह शरीर, रवि किरण सहिष्णु हूं, सूर्य किरण सहनशीलम, स्वेदलेशैः स्वेद जललवैः, है ना, जल बिंदु के मतलब पसीने की बूंदों से, अभिन्नम विरहितम, बार बार पसीनों की बूंद आती है, उसके बाद एक समय के बाद वो खत्म हो जाती है, ऐसे पसीने की बूंदों से रहित तुम्हारा शरीर हो गया। अपचितम अपि अत्यंत कृशम अपि व्यायत्वात् दृढ़ता से, है ना, दृढ़त्वात् परिपुष्टत्वात्, अलक्ष्यम अप्रतीयमानम, कृश है किंतु पुष्ट है ना, बिल्कुल फिट हैं। जो अच्छे मजबूत लोग होते हैं वे ज्यादा मोटे ताजे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे नहीं होते, बस मजबूत होते अंदर से, बाहर से अपचितम अपि दिखने में दुबले पतले होने के बावजूद भी पुष्ट होने के कारण, अलक्ष्यम अप्रतीयमानम ऐसे प्राण सरम सारम बल समन्वितम गात्रम नाम शरीरम बिभरति धारयति। अस्मिन् पद्ये सेनापतिः कथयति यत् राज्ञः दुष्यन्तस्य कृते मृगया गमनं गुणास्पदं वर्तते न तो दोषास्पदम। महाराज दुष्यंत के लिए तो शिकार करना गुणकारी है, दोषकारी नहीं है। निरंतरम चापस्य प्रत्यंचाम समाकर्षणेन, निरंतर बार बार प्रत्यंचा को खींचने से, राज्ञः पूर्व भाग अर्थात नाभितः उपरिम भाग कठोरः जातः, तस्य शरीरम अधुना सूर्यस्य तीव्रम आतापमपि सोढुं शक्नोति। राजा दुष्यंत का शरीर आज भी सूर्य की तीव्र आताप को सहन करने में समर्थ है। मृगयावसरे अत्यधिक परिश्रम कारणात् कृश शरीरवान अपि, क्योंकि शिकार करने में व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है, अत्यधिक परिश्रम कारणात्, क्योंकि अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है, तो अत्यधिक परिश्रम करने के कारण कृश शरीरवान अपि, कृश शरीर वाला होते हुए भी, मृगया गमन अपि
स अतीव बलिष्ठ दृढ़श्च आसीत्, वो अत्यंत बलिष्ठ और दृढ़ था। एतत् सर्वं मृगया द्वारा एव अभवत्, ये सब शिकार करने से ही हुआ। अतः महाराजस्य कृते मृगया गमनम गुणकरम वर्तते, महाराज के लिए शिकार को जाना गुणकारी है। अत्र अनवरत इत्यादि विशेषणैः ध्वन्यते यत् दुष्यन्तस्य शरीरम दिव्यास्त्रम सोढ़ुम समर्थः अस्ति, अर्थात अब दिव्य अस्त्र को भी सहन करने में समर्थ हो गया है। अगर कोई दिव्य अस्त्र भी चलाए तो ये शरीर में अब इतनी क्षमता आ गई कि वो उसको भी सहन कर सकते हैं। रवि किरण सहिष्णु इत्यादि भी दुख सहिष्णुत्वम श्रमशीलत्वम च व्यज्यते, जो रवि किरण सहिष्णु कहा है इसका मतलब यह है कि अब ये व्यक्ति का शरीर इतना ऐसा हो गया है कि दुखों को भी सहन कर सकता है, श्रम अत्यधिक परिश्रम भी कर सकता है, ऐसा यह शरीर हो सकता है। और गिरिचर नाग इत्यादि भी दुष्यंतस्य स्वातंत्रम बलिष्ठ शरीरम च द्योतते, जैसे पर्वतों में घूमने वाला जो हाथी होता है वो बिल्कुल स्वतंत्र मदमस्त होता हुआ घूमता है और बलिष्ठ शरीर वाला होता है। इसके साथ इनकी उपमा करते हुए यहाँ पर शायद कवि यही कहना चाहते हैं कि राजा दुष्यंत भी स्वतंत्र विचरण करने वाले हैं और अत्यंत बलिष्ठ शरीर को धारण करने वाले हैं इति भावः। विशेष अत्र छन्दः मालिनी यस्य लक्षणमस्ति ननमययुतेयं मालिनी भोगि लोकैः अनवरत धनुर्ज्या स्फालनं क्रूरपूर्वम् इत्यादि। अलंकारः परिकर अलंकारः अस्ति अत्र उक्तैर्विशेषणैः साभिप्राय परिकरो मतः, क्योंकि यहाँ पर जितने भी विशेषण हैं वे अभिप्राय पूर्वक कहे गए हैं, अतः उपमा अलंकार है, परिकर अलंकार है। गिरिचर नागः इव कह करके यहाँ पर उपमा अलंकार को द्योतित किया है। और श्लिष्टै पदे अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते, अर्थात यहाँ पर श्लेष अलंकार भी जानना चाहिए। इस तरह से यहाँ कुछ राजा, वस्तुतः राजा ने सेनापति को कुछ और बात कहने के लिए बुलाया था, लेकिन सेनापति ये समझा कि राजा को शिकार करना बहुत पसंद है, इसलिए मुझे तत्काल बुलावा आ गया। अभी एक आध दिन तो विश्राम किया नहीं, इतने में फिर से बुलावा आ गया, इसका मतलब राजा फिर से शिकार करने के लिए जाना चाहते। इसलिए सेनापति ने आते ही कुछ बिना पूछे ही शिकार की जितने फायदे हैं वो फायदे गिनने चालू कर दिए। दौवारिकः उपेत्य जयतु जयतु स्वामी गृहीतश्वापदम अरण्यम किम अन्यत्रावस्थीयते। वह दौवारिक जो है वो पास में आकर के कहते हैं कि जयतु जयतु स्वामी, महाराज की जय हो। गृहीतश्वापदम अरण्यम, बहुत सारे जंगल में हमने एक जगह पशुओं को घेरा बना करके रोक लिया है ना। किम अन्यत्रावस्थीयते, अब बताओ वो अब कब चलना है, बताइए, आप आदेश करें कहाँ चलना है। राजा मंदोत्साह कृतोस्मि मृगयापवादिना माढ़व्येन। राजा कहते हैं मंदोत्साह, अब मेरा उत्साह थोड़ा कम हो गया है। मंदोत्साह कृतोस्मि, मुझे मंद उत्साह वाला कर दिया है। मृगयापवादिना माढ़व्येन, शिकार का अपवाद ये माढ़व्य विदूषक ने मुझे बिल्कुल मंदोत्साहित कर दिया है, ऐसा राजा कहते हैं। सेनापति जनांतिकम, धीरे से, सखे स्थिर प्रतिबंधो भव अहम तावत स्वामिनश्चित्त वृत्तिम अनुवर्तिष्ये। सेना मतलब सखे, हे सखे, है ना, विदूषक से कह रहा है कि स्थिर प्रतिबंधो भव, अर्थात थोड़ा स्थिर हो, स्थिर प्रतिबंधो भव, स्थिर प्रतिबंध हो अर्थात ज्यादा जिद वाले मत बनो। अहम तावत स्वामिनश्चित्त वृत्तिम अनुवर्तिष्ये, है ना, मैं तो केवल स्वामी की चित्त वृत्ति का अनुवर्तन करूंगा, जो वो चाहेंगे वो करूंगा। प्रकाश, फिर धीरे से बाद में, अभी तक तो जनांतिकम धीरे से बोला, फिर उसके बाद प्रकाश। प्रलपति एष वैधेय ननु प्रभुरेव निदर्शनम। अरे साहब आप क्या कह रहे हो, प्रलपति एष,
है ना। वैधेय, वैधेय माने होता है मूर्ख, ये मूर्ख फालतू में बकवास करता है। ननु प्रभुरेव निदर्शनम, है ना, निदर्शनम प्रभु एव, अर्थात आपका निश्चय ही आपका प्रभुरेव निदर्शनम, ये जो दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल सामर्थ्य ही है। क्या सामर्थ्य है, अर्थात क्या दिखाई दे रहा है, तो कहते हैं मेदश्चेद कृशोदरम लघुभवत्युत्थान योग्यम वपुः सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्तं भयक्रोधयोः उत्कर्षः स च धन्विनां यदिशवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगया मिदृग्विनोदः कुतः इति। यहाँ अन्वय देखते हैं, बहुत सरल अन्वय है, और सेनापति यहाँ पर राजा को बताना चाह रहा है कि ये सबसे अच्छा एंटरटेनमेंट काम है शिकार करना, इससे अच्छा विनोद कहाँ मिल सकता है। वपुः मेदश्छेद कृशोदरम लघु उत्थान योग्यम च भवति, इससे क्या होता है, शरीर मेदश्छेद अर्थात वसा आदि सब इसमें निकल जाती है ना, और कृशोदरम उदर भी बिल्कुल कृश हो जाता है, और वपु यह शरीर उत्थान योग्यम च भवति एकदम हल्का हो जाता है ना, वसा कम हो जाती है, पेट बिल्कुल कम हो जाता है, शरीर इतना हल्का हो जाता है कि व्यक्ति आराम से उठा सके, ये सब शिकार से संभव है। सत्वानाम भय क्रोधयो विकृतिमत चित्तम अपि लक्ष्यते, सत्वानाम और जीवों के, जब हम शिकार करने के लिए जाते हैं ना, तो आप ध्यान से देखिएगा, सत्वानाम मतलब जीवों के, भय क्रोधयो विकृतिमत, भय और क्रोध से विकार से युक्त जो चित्त है, उस चित्त को भी लक्ष्यते दिखाई देता है। सच धन्वी नाम उत्कर्ष, और वो तो धनुर्धारियों के लिए सबसे उत्कर्ष की बात होती है कि चले लक्ष्य ईशवः सिद्ध्यन्ति, ईशवः सिद्ध्यन्ति, चलायमान कोई लक्ष्य हो उस पर वो बाण चलाते हैं, ये तो किसी धनुर्धारी के लिए बहुत अच्छी बात होती है। कोई मृग है या कोई श्रृगाल है, भाग रहा है दौड़कर, तो भागते हुए उस पर निशाना लगाना, यह तो किसी भी धनुर्धारी के लिए बहुत अच्छी बात है। शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है ना, चर्बी खत्म हो जाती है शरीर से, हल्का हो जाता है शरीर भी, है ना, कमर बिल्कुल पतली हो जाती है, और भय और क्रोध से जीवों का चित्त कैसे विकृत होता है वो भी आपको शिकार के माध्यम से देखने को मिलता है। और ये तो बहुत बड़ा धनुर्धारियों के लिए उत्कर्ष होता है कि वो चलायमान लक्ष्य पर साधते हैं बाण। अरे जनाः मृगया मृगयाम मिथ्याएव व्यसनम वदन्ति, इस शिकार को व्यर्थ में ही व्यसन बोलते हैं। व्यसन माने होता है बुरी आदत, पता नहीं लोग इसको क्यों बुरी आदत बोलते हैं। इद्रिक विनोदः कुतः, बताओ ऐसा विनोद, ऐसा आनंद और कहां मिल सकता है। इति वपुः शरीरम मेदच्छेद कृशोदरम मेदसः वसायाः छेदेन न्यूनतया कृशम क्षीणम उदरम यत्र तथा भूतम लघुः भाररहितम् उत्थान योग्यम उद्यम योग्यम च भवति जायते। सत्त्वानां प्राणिनां भयक्रोधयोः भीतिकोपयोः विकृतिमत् विकारयुक्तं चित्तमपि चेतः अपि लक्ष्यते ज्ञायते। सच एष च धन्वीनां धनुष्पतां कुशलता, उत्कर्षः नाम कुशलता, यत् चले नाम चंचले लक्ष्ये शरव्ये इषवः बाणाः सिद्ध्यन्ति सफलतां लभन्ते। जनाः मृगयाम् आखेटं मिथ्या एव मुधैव व्यसनं दोषात्मकं वदन्ति कथयन्ति। ईदृक् एतादृशः विनोदः नाम प्रमोदः कुतः कुत्र अस्ति, न कुत्रापि अस्ति इति भावः। अस्मिन् पद्ये सेनापतिः आखेटस्य गुणवर्णनं कुर्वन् राजानं कथयति। इस पद्य में सेनापति आखेट माने शिकार का गुण का वर्णन करते हुए राजा को कहते हैं, यत् हे राजन अनेन शरीरम स्वस्थं भवति, शरीर स्वस्थ होता है, उत्साहस्य संचारो भवति, उत्साह का संचार होता है, वन्य पशूनां भावानां ज्ञानं जायते,
वन्य पशु जंगली पशुओं के भाव क्या है वो पता चलते हैं। अपिच बाण संधाने सिद्ध हस्तता प्राप्यते, बाण के संधान करने में सिद्ध हस्त हो जाते व्यक्ति। कुशल धन्वी नाम कृते चलायमाने लक्ष्य बाणस्य सफल संधान करणम गौरवाय एव भवति। कुशल धनुर्धारी के लिए चलायमान लक्ष्य पर बाण का सफल संधान करना गौरव के लिए ही होता है। आखेटस्य इतोपि सर्वश्रेष्ठ गुण अस्ति आनंदस्य प्राप्ति, और शिकार का सबसे इससे भी बड़ा सर्वश्रेष्ठ गुण है आनंद की प्राप्ति। क्षत्रिय महाराजानां सर्वाधिकम आनंदस्य प्राप्ति अनेनैव कार्येण भवति, क्षत्रिय महाराजाओं का सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति इसी कार्य से हुई है। अतः विदूषकेण विहिता मृगया निंदा कथमपि नोचिता इति भाव। विशेषः शार्दूलविक्रीडितं छन्दः अत्र अस्ति। अलङ्कारः समुच्चयालङ्कारो अत्र वर्तते, यत्र एकस्य कार्यस्य अनेकानि कारणानि यत्र उच्यन्ते तत्र समुच्चयालङ्कारो भवति, एवं अत्र समुच्चयालङ्कारो वर्तते। एवं अत्र अद्य वयं आखेटस्य गुणदोषान् वयं पठितवन्तः। अग्रे किं राजा मृगयां कर्तुं गमिष्यति न वा इति वयम् अग्रिमपाठे पठिष्यामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव विरमामः। सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्कारः।